श्रीधर गोराहा। पूज्य बाबा जी, उपरोक्त प्रश्न मेरे पुत्र और आपके शिष्य श्री यश के घटनाक्रम से संबंधित है, जो कि अभी 32 वर्ष में प्रवेश किया है और आपके आशीर्वाद से वह अमृत रस का पान यानी विशुद्धि चक्र तक करता चला आ रहा है। उससे बातचीत करने से पता चलता है कि वह पिछले 4 दिनों से केवल जल ही ले रहा है। 2 माह तक जल पीकर ही रहूंगा, ऐसा उसका संकल्प है। पूछने पर बोलता है कि तुम लोग कुछ नहीं जानते। मेरे भीतर जो रस चल रहा है वह मुझे जीवित रखने हेतु पर्याप्त है और मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो। मैं प्रबुद्ध हुए बगैर न तो कोई जप करूंगा न ही विवाह। कहता है कि मैं आप लोग के किसी काम का नहीं हूं। मान लो यह आप लोग का दुर्भाग्य है कि मैं आपके यहाँ पैदा हुआ। या तो मैं प्रबुद्ध हो जाऊंगा या मेरा जीवन ही नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में माता पिता उसके स्वस्थ और आगामी जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं। मैंने श्री यश को कहा कि बाबा जी के पास जाकर एक बार दर्शन कर लो। वह कहता अभी नहीं जाऊंगा। आपके प्रवचन हमारा साहस बढ़ाते हैं। पहली बात, ऐसे ही और भी कई प्रश्न हैं। एक प्रश्न है, उसे भी संग ही लिए चलते हैं। वह कहता कि मैं जंक्चर पॉइंट पे पहुंच गया आज से 6 महीने पहले, और अब मैं जो सोचता हूं वह हो जाता है। उसके आगे अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपनी धन की कमी वगैरह संकल्प करके दूर कर ली है। अब सारे दिन क्रिया योग, ध्यान और प्रवचन सुनता रहता हूं। अभी मैंने शादी नहीं की, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे ही और भी प्रश्न हैं। सब प्रश्नों का सार मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। पहला, परमात्मा के दरबार में जिद नहीं चलती। परमात्मा के दरबार में समर्पण चलता है। परमात्मा के दरबार में जिद चलाने का मतलब है कि हाकिम तुम बने। तो तुमने डाकुओं जैसा व्यवहार किया, जैसे किसी की गर्दन पे छुरी रखते हैं कि निकाल माल कितना है, नहीं गर्दन काट दूंगा।
परमात्मा के दरबार में हाकिम नहीं बनना है, हुक्म को मानने वाला बनना है। और वैसे भी जिस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र जाग जाता है उसको छोड़ देना चाहिए परमात्मा की रजा के ऊपर। अगर प्रयास ही करना था तो इस दशा से पहले करते हैं। विशुद्धि तक आने के लिए प्रयास करे तो ठीक, और विशुद्धि के बाद तो बल्कि छोड़ देना होता है। विशुद्धि का मतलब अब मैं शुद्धतम अवस्था में आ गया, अब तू जाने तेरा काम चल। यह जो रस का टपकन पर्याप्त तो है, लेकिन शरीर को कमजोर कर देगा। हल्का आहार ले ले मेरी तरह, उससे जीवन नहीं जाएगा। 14 वर्ष मैंने भी गुजारे हैं उस रस को पीते हुए। बस स्थूल आहार मत लो। अब जब रस टपकना शुरू हो गया तो अब जिद करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब तो इस रस को पियो और झूमो। और इस रस को पीकर उसके ऊपर छोड़ दो। अब तेरी कृपा, अब तेरी मौज, अब मैंने अपना प्रयास छोड़ दिया। जिस चप्पू से मैं अपनी नाव चलाता था और प्रयास करता था, ये ले चप्पू, तू ही चला नाव को। अपन अपनी मस्ती में जाता है। यह जो रसधार बहनी शुरू हुई, यह बड़ा शुभ संकेत है। और मेरी अनाहत वर्ड्स, अनाहत नाथ, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, इसे फिर से सुनिए। मैंने पहले अल्फाज ये कहे हैं कि जिस किसी व्यक्ति को नाद शुरू हो जाए या अगर शुरू न हो वह विशुद्धि चक्र में पहुंच जाए, ये कई लक्षण होते हैं। नाद का चलना, रस का उतरना, भीतर से उल्लास प्रकट होना, नाचने का मन करना, एकांत में बैठने का मन करना, किसी से वार्तालाप न करना, ये सब लक्षण हैं, संकेत हैं कि तुमने विशुद्धि चक्र के भीतर प्रवेश कर लिया है। तो तुम उस वीडियो को फिर सुनो, स्पष्टतः तुम्हें मिलेगा कि विशुद्धि के बाद सब करना धरना छोड़ दो। उसके बाद तो तुम्हारा कुछ करना बाधा डालेगा।
और मैं कुछ नहीं खाऊंगा, 2 महीने तक कुछ नहीं खाऊंगा, ये टाइम बैंड हो गया। तुमने अपने आप को टाइमलेसनेस में स्थापित करना है, जहां आपको वक्त का पता न चले। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा। कब सूरज उगा, कितने सावन आए, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि बारिश हुई। कब सूरज निकला, कब पंछी चहचहाए, मुझे कोई खोज खबर नहीं। कई बार मैं कोई पैरासीटामोल वगैरह जैसी कोई टेबलेट बेटे से कहते, तुम जा बेटा ये दवाई ले आओ, तो वह तो जानते ही, पापा 11 बज गए रात के। अच्छा, घड़ी मेरे पास होती, मोबाइल पे मैं देखता नहीं। तो यहाँ के दुकानदार तो 6 बजे दुकान सिमट देते हैं, तृप्त लोग हैं। हमारे गिदड़बाहा शहर की एक लोकोक्ति मशहूर है। हमारे यहाँ पर म्यूनिसपैलिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे सेठ मरारी लाल लोहोटा। उनकी आड़त की दुकान भी थी। मिल्स भी थे, रोलर मिल्स, कोचीन में, मद्रास में। तो सुना है कि उसके पास एक दिन एक भिक्षुक आ गया और सेठ से बोला, हमारे पड़ोसी थे वो, दीवार सांधी थी। सेठ से बोला, सेठ से। सेठ बोला, हाँ बताओ क्या चाहिए। वो कहता, बस आपकी दुकान, आप बाहर हो जाओ। अब बात तो बड़ी अजूबी थी। और मजाक की भी है। ये खुद मेरे ताया जी लगते थे वो, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में थे सांझी का। तो मुझे बताते कि बेटा, भिक्षुक मुझे कहने लगा कि तुम बाहर हो जाओ, बस मुझे दुकान दे दो, बैठूंगा, आज से कारोबार मैं करूंगा। तो कहते, मैं हंसा, अपने बूट डाले, धोती पहनते थे, कुर्ता सही किया, बूट डाले और पूड़ियों से नीचे उतर गया और दूर निकल गया। अब सब कुछ खुला पड़ा है। अब न तो उस भिक्षुक की समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे ऐसा भी कोई आदमी होगा जिसको मैंने ये कहा कि बस मुझे तो दुकान चाहिए, चल तू बाहर हो जा, अब कारोबार मैं करूंगा। और वह उठ लिया और चल दिया।
तो वह उसके पीछे भागा। देखा अभी दिख रहा था, तो उसने जाके पाँव पकड़ लिया। सेठ से, ये आपने क्या किया? सेठ से बोले, आपकी आज्ञा का पालन। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, आपका ही तो है सब। आपने हुक्म किया, और मैंने हुक्म का पालन किया। मैंने अपने जूते डाले, लोफर टाइप होते थे, लेदर के, और चल दिया। वह भिक्षुक तो रोने लगा। कहता, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इस दुकान को संभालेगा कौन? अरे संभालना भी तो एक मुसीबत है। अगर बुद्ध ने घर छोड़ा तो उसके कुछ कारण थे। पहली बात उसके चित्त में आई कि इस इतने बड़े साम्राज्य को, कपिलवस्तु का साम्राज्य थोड़ा सा अन्य साम्राज्यों से बड़ा था, कौन संभालेगा? और फिर ये जो मेरे हृदय में टीस उठती है, मैं इसको संभालूंगा, जाके मैं तख्त ताज को संभालूंगा। वह बस इंतजार कर रहे थे इस गद्दी का वारिस आ जाए। और उस गद्दी का वारिस आ गया। 6-7 दिन के बाद रात को सिद्ध गौतम भाग गया। अब भला गरीबी से, मुफलिसी से, तंग हाली में, बदहाली में, गरीबी से त्रस्त होके तो व्यक्ति भागे कर्ज से। तुमने कभी सोचा तख्त ताज को छोड़कर भी लोग चोरी छिपे भाग लेते हैं? जिस तख्त ताज के लिए दिल्ली के गदा हाउस के अंदर पार्लियामेंट, अभी देखो बहस चल रही है, और सभी गधे, और ये गधे परोपकार, वो कहता नहीं, ये भार मैं ढोऊंगा। दूसरा गधा कहता नहीं, ये भार मैं ढोऊंगा। बातें कल्याणकारी हमारे, लेकिन गधों की होड़ लग रही है। शब्द उकेरे जा रहे हैं, और बुद्ध इन सब को देखकर हंसेगा। बुद्ध ताली मार के हंसेगा। शेख फरीद की कंबली जल गई थी। शेख फरीद कहता, कंबली सड़ी फकीर दी, हस्या ताड़ी मार। कहता, कंबली सड़ी फकीर दी ते हस्या ताड़ी मार, चंगा ये भी ले गया मोढियां तो पार। बड़ा अच्छा हुआ, ये भी भार था। अब इसको संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तुम जिसे द्रव्य कहते हो, सोना कहते हो, तुम कभी बारीक दिमाग से सोचने की चेष्टा कर। जो तुम्हारी निगाह बानी मांगे, चौकीदारी मांगे, वह तुम्हारा दुश्मन है। जिस दिन तुमने सोने की चेन पहन ली, बाजार में निकल गए, तुम्हारा आधा ध्यान सोने की चेन की तरफ रहेगा, क्योंकि बड़े चोर, उचक्के, बेईमान यहां फिर रहे हैं। कौन जाने कौन झपट के भाग जाए। यही नागार्जुन ने कहा था। जिस चीज की रक्षा करनी पड़े और देखभाल करनी पड़े, वह ही तो व्याधि का कारण होता है। तो अगर यह बच्चा कहता है कि 2 महीने का संकल्प लेता हूं, संकल्प ऐसा नहीं होता। संकल्प जब भी आएगा, वह तुम्हारे अंत से आएगा। फिर जरूरी नहीं है 2 महीने। जैसे तुम कहते हो कि मुझे भूख नहीं लगी, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई जिद नहीं। परमात्मा के ऊपर छोड़ना सीखो। अब तुम उस मुकाम पे आ गए जहां जिद तो इससे पहले करनी थी। अब तो जिद को छोड़ना है। अब जिद छोड़ने का वक्त आ गया है। शादी अगर बंधन लगती है तो मत करो। मैंने भी यही सोचा था। जिस काम को मैं बेहतरी से अंजाम नहीं दे सकता, उसको तब तक न किया जाए जब तक तुम उस वस्तु को या उस कार्य को परिपूर्णता से निभा नहीं कर सकते। तारुफ रोग हो जाए तो उसको छोड़ना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको भूलना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूब सूरत मोड़ दे कर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बुद्ध ने सही रास्ता चुना। तुम बाहर बाहर से देखोगे बुद्ध को त्यागी मानोगे, बुद्ध त्यागी नहीं। बुद्ध और नानक की अंतस्वृत्ति समान। बुद्ध कहते हैं मिल जाएगा, खा लेंगे। अब हुक्म देकर खाते हैं, फिर हुक्म मानकर खा लेंगे। जरूरी थोड़ा है।
पहले बेड टी मिले, फिर नाश्ता मिले, ब्रेकफास्ट, फिर लंच मिले, फिर दोपहर की टी मिले, फिर डिनर मिले, फिर रात्रि का दूध मिले। इसे ही तो टाइम बैंड कहते हैं। और तुमने टाइमलेसनेस में जाना है, तुम्हें पता ही ना चले। बस बीत गया, कितना पता नहीं। अजहू न आए बालमा, सावन भी ताजा, अजहू न आए बालमा, सावन भी ताजा, हाय राम, सावन भी ताजा। बस इतना पता है, सावन बीत रहा है। इतना नहीं पता कितना सावन बीत गया। लेकिन तुम अभी तक आए नहीं। बुद्ध ने भरा पूरा साम्राज्य लात मार दिया। जिन हीरे जवाहरातों के लिए, जिन तख्त ताज के लिए, जिन हाकिमों को बनने के लिए आप पार्लियामेंट में रोज ये गधे बहस करते हैं। ये कहते हैं हम सारे भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बना दो भाई। उन दिनों खालिस्तान का दौर था। हर तरफ दहशत थी, लेकिन हमारी मंडी को तो जैसे शांति का वरदान है। यहां कोई वारदात नहीं। यहां से बाहर गए लोग बाहर मर गए, लेकिन हमारे यहां ऐसा भाईचारा है सभी कौमों में, और वही गुलिस्तान सुगंध दिया करता है जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं। जहां एक भी ऐसी वारदात नहीं हुई। सारे भारतवर्ष में, सारे पंजाब में आग लगी, मात्र यही एक कस्बा था जो शांत बना रहा। अब भी हमारा भाईचारा, हमारे बहुत से कार्यक्रम गुरुद्वारा में होते हैं, और सिख कौम के बहुत से कार्यक्रम हमारे घरों में होते हैं। हमने जब कोई शुभ काम करना होता है तो हम सहज पाठ रखवा लेते हैं। और ऐसे भी सिख मैंने देखे जिन्होंने शुभ काम करना होता है तो कोई हिंदू व्यवस्था रखवा लेते हैं। यहां कोई जलसा जुलूस निकलता है, उसमें आपको बराबर की संख्या मिलेगी। यानी यहां आरएसएस नहीं है, बस एक यही कौम है। अगर इसकी मोनोपोली हो गई तो सारा संसार आग की लपटों में जलना शुरू हो जाएगा। इसकी वृत्ति ही ऐसी है। फिर बुद्ध पैदा होने बंद हो जाएंगे, फिर हिटलर पैदा होने शुरू हो जाएंगे, चंगेज, मुसोलिनी, स्टालिन। और एक नाम तुम अक्सर भूल जाते हो,
जिसे मैं याद रखता हूं, विंस्टन चर्चिल, माओ सेतुंग, चंगेज खान, कौन है? इन्हें पता है। कल मैं एक बयान सुन रहा था किसी भारतीय जनता पार्टी के, शायद शायद जहां तक मुझे नाम याद आता है, ये पहले के अध्यक्ष कौन थे? नड्डा, नड्डा चड्डा, ये सारे ऐसे ही इकट्ठे हो गए। भाई ने भाई पछाड़ा। मेरी जा चारे चूके। तो कहते तुम्हें पता नहीं मोदी जी आग हैं। अरे वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया नड्डा साहब। जाने अनजाने एक सच्चाई बता दी। क्या तुम्हें पता है कि आग दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है? और दूसरा, आग जलकर खुद को ही भस्म कर लिया करती है। ये दो बातों को याद रख लें नड्डा साहब। तुम साहब कहलाने के योग्य तो नहीं, लेकिन इतनी बात हृदय में बसा लेना कि आगे से इस शब्द का इस्तेमाल मत करना। यह तो तुम बेइज्जती कर रहे हो उस व्यक्ति की। वह 12 सालों से देश का बोझा उठा रहा है गधा बनकर, और तुमने बस यही सर्टिफिकेट दिया उसे। कोई अच्छा सा सर्टिफिकेट दे देते, कोई भारत रत्न वगैरह। ये बड़े से बड़े जो गधा होता है हमारा, उसको हम देते हैं। भारत रत्न है, ये पद्मश्री है। ये सब तुम्हारे दिमाग के ऊपर बोझ है, इनको उतार फेंको, ये लबादे हैं। आग पहले खुद जलती है, दूसरे को तो सेक बाद में आया करता है। और आग जलकर स्वयं को भस्मीभूत कर लेती है, फिर नहीं जलती, राख हो जाती। तो तुमने जाने अनजाने एक असत्य शब्द कह दिया, और मैं वह भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुका हूं कि एक दिन राख भी नहीं बचेगी। क्योंकि मैं जानता हूं नफरत फैलाने वालों की कभी जीत नहीं होती, और प्रेम फैलाने वालों की कभी हार नहीं होती। बस यह शाश्वत नियम प्रकृति का। यद्यपि इस सृजना का एक कण भी तुमने बनाया नहीं, और तुम बनाने की योग्यता भी नहीं रखते। सारे संसार के साइंटिस्ट इकट्ठे होके इतना सा कर दें कि मुझे एक जर्रा पानी का, हवा का, मिट्टी का बना के दे दे, फिर वो परमात्मा के बारे में कोई डेफिनेशन देने के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो उसके बारे में बोलना, उसको बेइज्जत करना है, शलाघा करना नहीं। तो जो व्यक्ति अपने विशुद्धि चक्र पे आ जाता है, उस चक्र के भीतर प्रवेश कर जाता है, ऐसे सिम्टम ऐसे व्यक्ति में आते हैं। एक शहद सा उतरेगा, और वह शहद पौष्टिकता से भरा हुआ है,
जैसे मैं दूध पीता हूं, दूध में पौष्टिकता होती है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। कम से कम आदमी मरता नहीं, 10-5 साल काट जाता है आराम से। अकेले पानी पीकर जिंदा रहने वाले भी लोग हैं, नर्मदा का जल पीकर। मैंने सुना है एक व्यक्ति एक संत जिंदा है, बस उसके भीतर ऐसा ही कुछ होता होगा। नर्मदा के जल में विशेष तरह की खनिज है, एलिमेंट्स हैं, वो खनिज पूर्ति कर देते हैं। और ऊपर से यह गिरता हुआ शहद, यह उसमें एनर्जी पैदा करता है और वह जीवित है। भोजन लिया जाए जीवित रहने के लिए, यह आवश्यक नहीं, लेकिन थोड़ा भोजन लेना चाहिए, जिससे तुम्हारा हार्ट प्रत्येक क्रिया को होने में शक्ति की आवश्यकता होती है। एवरी एक्शन नीड्स एनर्जी। ये शक्ति कहाँ से आएगी? हृदय धड़केगा तो तुम जिंदा रहोगे, सबसे मुख्य चीज है। हृदय धड़केगा तो श्वास भी लोगे, और श्वास लेने के लिए भी तो आपको शक्ति चाहिए। तो विशुद्धि चक्कर पे तो आ गए बिला शक, क्योंकि यह सारे जो लक्षण आ रहे हैं यही बता रहे। एकांत में रहने की इच्छा, मैंने कल ही बोला था, किसी से वार्तालाप न करना, अपने में ही मगन रहना। यह पार्लियामेंट में तो लोग बकवास कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप के भीतर उतरने में असमर्थ हो जाता है, वह गधों की इस कतार में लग जाता है। बस फिर अब बहस कर लो, मगज खपाई कर लो। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बहुत बार बोला है, आओ बाबा शास्त्रार्थ करें। मैं कहता हूँ भाई, शास्त्रार्थ उस विराट के प्रति भला कर पाओगे? इस बगल में दबाए हुए शास्त्र को यहां रख दो, जलपान करो, खाना वाना खाओ, तृप्त हो जाओ, और ये पोथी उठाओ और चले जाओ। ऐसी बेहूदी बातें नहीं किया करते, यह अश्लीलता है। कुछ लोग तो गुस्सा बन जाते, भगवान के बारे में शास्त्रार्थ करना अश्लीलता है। बिल्कुल अश्लीलता है, जिसके बारे में व्याख्यान हो ही नहीं सकता, उसके बारे में बातें करना व्यर्थ की बकवास और अश्लीलता के सिवा और हुआ क्या करता है बताओ? तुम उसका पार उरार कभी नहीं पा सकोगे। उसकी मेजरमेंट कहां तक जाती है, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक और तुम्हारी हर्बल या तुम्हारी जेम्स वेब नहीं पार पा सके। मैं बताऊंगा, जहां तक मैं गया हूं उससे आगे के भी आपको बताऊंगा नजारे। सचमुच परमात्मा का यह ब्रह्मांड अस्तित्व देखने योग्य है। तुम तो छोटे से हिल स्टेशन के ऊपर जिंदगी कुर्बान कर देते हो, बार बार वही कसौली, बार बार वही। सब हिल स्टेशन तो बेकार नजर आएंगे वहां जाकर। ऐसा शानदार नजारा, परमात्मा की हर क्रिएशन बड़ा लुत्फ लेके आती है।
उसको देखना ही आनंदमयी है। फिर उसका व्याख्यान मैं क्या करूं? बुद्ध के भीतर भी उसकी कसक उठी थी। बुद्ध के भीतर भी वैराग्य जन्मा था। बुद्ध के भीतर भी जो कांटा चुभ रहा था विरह का, अजहु न आए बालवा, सावन बीत जाए, अजहु न आए बालमा, सावन बीता जाए। यही कसक उसे ले, कुछ नहीं सोचा। और ध्यान रखना, हमारे भीतर दो तत्व है। एक तत्व है मन, वह सुरक्षित होना चाहता है। और वह कायर है, जिसके भीतर मन प्रचुर मात्रा में है, उतना ही वह बड़ा कायर। वह 7 लेयर की सुरक्षा रखेगा, मर फिर भी जाएगा। मृत्यु से बचाव करने का तुम्हें मैं बताऊं, समय से पहले कभी मृत्यु आया ही नहीं। जय पागल है, इसे तो पता ही। एक अभी कनाडा का अंदर प्रधानमंत्री हुआ ट्रूडो, वह अपने साथ सुरक्षा व्यवस्था नहीं लेके आता। घर से पार्लियामेंट हाउस में जाने के लिए साइकिल के ऊपर जाता, और उसकी सुरक्षा करने के लिए कोई भी नहीं होता। क्यों भाई? उसने पाप नहीं किया। कोई पापी व्यक्ति डरता है। मेरे 1000 बार कहने के बाद भी मुझे कोई गोली मारने नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं बोलता हूं, शब्दों को विश्लेषित करके बोलता हूं, सतर्क बोलता हूं। और मेरा उद्देश्य तुम्हें लूटना नहीं, मेरा उद्देश्य तुम्हें सही मार्ग दिखाना है। फिर मुझे कोई गोली क्यों मारेगा? बस जिस दिन कोई गोली मारेगा, एक ही सस्ता है सारे विश्व में, वो है RSS। जिस दिन गोली मारेगा, उसी का व्यक्ति गोली मारेगा, और मैं उसी के इंतजार में। और मुझे पता है ये कार लोग होते हैं, यह ऐसा नहीं आएगा। यह 7 लेयर को करके आएगा सारा इंतजाम अपने। अब ये लोग कहते हैं कि गोडसे ने गोली मारी, भागा नहीं। कितना बहादुर था, खाक बहादुर था, उसे पता है। कोई भागने देगा फिर ही भागोगे ना। अरे सभी खड़े हैं भाई। और जरा सोचो, परमात्मा की इबादत में नमन हुआ व्यक्ति, अपनी संध्याकालीन सभा के भीतर ईश्वर का गुणगान करने जाता हुआ व्यक्ति,
ऐसे व्यक्तियों को मारकर तुम सनातनी कहलाते हो? अरे गाली तो नहीं निकाल रहा था, प्रभु का सिमरण ही करने जा रहा था और प्रभु के सिमरण के लिए ही भीड़ इकट्ठी हुई थी। मुझे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने तर्क के आधार पे नहीं, सत्य के आधार पे यह मुझे संतुष्ट किया हो कि महात्मा गांधी को सही मारा गया। तुम्हारे तर्क बड़े बचकाने। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता सीताराम सीताराम। भज मन प्यारे राधे श्याम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। इसलिए तो आज इस व्यक्ति ने निष्काम भाव से कर्म किया, सबूत है कि उसने गद्दी नहीं ली। इससे बड़ा सबूत होगा जो मजदूर दिहाड़ी करने के बाद भी अपनी पगार न मांगे, वह निष्काम कर्म करने वाला होता है। मुझे याद है 14 मई 1981 को उत्तर प्रदेश के अंदर बहमई के अंदर फूलन देवी ने उन 22 दरिंदों को गोली से उड़ा दिया। तुम इसको अबला कहोगे? स्त्री अपना बचाव स्वयं करना सीखे, अबला वगैरह नहीं होती किसी विशेष अवस्था को छोड़कर। बीमारी की हालत में तो मनुष्य आदमी भी निर्बल हुआ करता है, वो कुछ अवस्थाएं होती हैं, लेकिन तुम अबला नहीं। बस तुम सिख धर्म में यह एक शस्त्र है, 9 इंच की एक कृपान रखा करो अपने पास। जो फैशन दिखाना चाहते हैं थोड़ी सी फैशनेबल डाल लिया करो, कोई बात नहीं। फैशनेबल यह कृपान अपने संग रखा करो। और मैं कहता हूं जो व्यक्ति बलात्कार करने की चेष्टा करे उसको वहीं पर घुसेड़ दो, जिम्मेवार मैं। और मैंने सुना है कि कुछ फौजी भाइयों ने, सिख भाइयों ने, सुना है पता नहीं, और कुछ मुसलमान भाई रिजाइन कर दिया है मिलिट्री से। मैं कहता हूं मेरे से कांटेक्ट करो। जिस सिख भाई ने रिजाइन कर दिया, कृपा करके मुझे वो लेटर लिखे, अपना एड्रेस लिखे, मैं उसे नलवा आर्मी में भर्ती कर लूंगा। तुम रिजाइन क्यों करते हो? नलवा रेजिमेंट में तुम भर्ती हो जाओ। हाँ, यही कृष्ण होते हैं। कृष्ण वह है जिसका एक आंख गोपियों के ऊपर प्रेम बरसाए और दूसरा आंख कंस को मारे, शिशुपाल को मारे और 40 लाख कौरवों और कौरवों की सेना को मारे, दुष्टों को मारे। दुष्ट हनन के लिए जीवन होता है व्यक्ति का, अन्यथा कितनी सी उम्र होती, उसी को तुम डर डर के गुजार देते हो, मरना फिर भी पड़ता है।
शादी मत करो। क्यों? क्योंकि अभी तुम स्वयं ही माता पिता के प्रयास से खाते हो। अभी करवाना भी नहीं। मैंने अपने पिता से साफ कह दिया था मैं शादी नहीं करूं। एक बहुत अच्छा रिश्ता पिताजी मुझे चौक में मिल गए याद, और मुझे कभी कभी टीस भी उठती है। पिताजी को मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या कर। तब मैं अज्ञानी था, तब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ था। तो गांधी चौक में मुझे कहने लगे, अरे कर्म ठोक, इतना बढ़िया रिश्ता तेरे को कहां मिलेगा। गुड़गांव में 7 दुकानें हैं, इसकी अकेली लड़की और ग्रेजुएट, और अकेली अकेली वारिस, मौज करेगा, बैठ के खाएगा। मैंने कहा पिताजी मैं बैठ के खाना नहीं चाहता। वह ब्राह्मण 3 दिन से लगातार चक्कर निकाल रहा है, हम वो हाँ और ना का जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने कहा मैंने कब कहा कि मैं कराऊंगा? मैंने तो पहले दिन बोल दिया मैं नहीं करूंगा। तुम पहले दिन जवाब दो उनको। मुझे पिताजी कहते, देखो तू पछताएगा। मैंने एक शब्द बोला पिताजी से, मुझे आज भी याद है, टीस है मेरे इधर, लेकिन टीस है तो कोई बात, मैं अपना टारगेट अचीव कर गया, इस बात की कम खुशी है। एक दिए ने लाखों दिए जला गया, इसमें कम खुशी है। मैंने कहा पिताजी अगर तुम्हारा मन अभी स्त्री को भोगने से नहीं भरा हो तो और करा लो, तुम करा लो, मैं नहीं करूंगा। पिताजी ने मेरे सामने कानों के हाथ लगाए। मुझे याद है वह दृश्य। पिताजी कहने लगा, 1-2 औरतें, आज के बाद पुत्र मैं तुझे शादी के लिए नहीं कहूंगा, तुमने आखिरी बात बोल दी। मैंने कहा इस बात के बोले बिना तुम रुकने वाले थे ही नहीं। आखिर में बोली है मैं मानता हूं, और गलत बोली है ये भी मैं मानता हूं, लेकिन इसको बोले बिना तुम रुकते भी तो नहीं थे। तुम्हें रिश्ता अच्छा लगता है तो तुम करवा। 40 वर्ष की उम्र में एनलाइटन होने के भी बाद पहले खूब चखा उसे, खूब पिया उस रस को, तो मां कहने लगी अब तो पिताजी भी चले गए, अब मैं भी चली जाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी करते। तो शादी करवाना भी नहीं चाहिए जब तक तुम्हें तुम्हारा टारगेट अचीव। इन आचार्यों के पीछे मत लग जाना, ये तो मूड आनंद है। इन्होंने तो ज्यादा उधर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लोग पांव भी छुएंगे। यहाँ तो कुछ लोग हमारे अंडर हैं आईएएस के, वहां तो लाखों करोड़ों लोग बाहर भी जाके उपदेश करेंगे, अपन बाहर भी बनाएंगे अपने सारे डेरे। क्या साथ लेके जाओ? एक जगह कभी गया, ये पागलों की ही तो बातें हैं। तुम्हें गुस्सा आता है, आ जाए, हम सत्य बोल रहे हैं। इसलिए आईएएस की कुर्सी को लात मार दी, लात मार दी कहता हूं मैं, क्योंकि भूले नहीं हैं तुम। आज भी देखना, जब आचार्य प्रशांत बोलेंगे उनकी मेज के आगे लिखा होगा भूतपूर्व प्रशासनिक सेवा अधिकारी। यह भूत कैसे रह गया? यह क्यों नहीं गया कुर्सी के साथ? आज तो तुम हो नहीं, आज तो तुम आध्यात्मिक
वाचक हो, लेकिन क्या करें, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लोगों को अगर इतना ही पागल बनाने का शौक था तो अब भुगतने की भी तैयारी रखना। कहते हैं कोई टारगेट नहीं होता। देखिए, जो उस विराट को छू गया सिर्फ वही बोलने का अधिकार रखता है। ये बात, देर इज नो टारगेट ऑफ लाइफ नाउ। बस अब नहीं बचा, उसी से आगे कुछ है ही नहीं। तुमने तो अभी शुरू भी नहीं की यात्रा, भीतर उतरना ही शुरू नहीं किया, और तुम अभी से ही उपनिषद जैसे घोर गहरे तत्वों की व्याख्या करनी शुरू कर दी। और बुद्धि से की हुई अध्यात्म की व्याख्या सटीक होती है क्या? बिल्कुल पागलपन है ये। तुम अपने आप को कितने ही अपने मन में सियानी समझते रहो और तुम्हारे फॉलोवर तुम्हें कितना ही भगवान बनाते रहें, सत्य में तुम नहीं हो। क्योंकि जिसको अपने ही होने का आनंद नहीं आया, वह दूसरों की वाहवाही से आनंद लेकर कैसे आनंदित होगा बताओ। संत वह है जो कोई भी न आई फिर भी आनंदित रहे। जहां मेरे पास 2 महीने बाद बुलाता हूं, लोग कहते हैं बाबा कब बुलाओगे, बहुत देर कर देते। मैंने कहा देखो, छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई, जब उतर जाएगी बुला लूंगा। और 2 महीने बाद कहीं उतरती है, थोड़े से वक्त के लिए बुला लेता। तुम्हारा रास्ता अलग है भाई। तुम कहते कागज की लेखी, तुम लोगों से कहलवाना चाहते हो कि तुम भगवान हो, और मैं कहता आंखें देखी, और मैं खुद भगवान हो जाता हूं। बस यही फर्क है। कागजों की लिखा लिखाई पे मैं विश्वास रखा ही नहीं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। जब दूल्हा दुल्हन मिल जाती है तो बारात अपने अपने घर चली जाती है, बेचारी क्या करे। सभी संतों ने उस आध्यात्मिक दर्शन को अपने अपने अल्फाज में पिरोया है। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। यह बाहर के द्रव्य बेकार हो जाते हैं, ये बारात। 2 सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। 2 सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात। 2 सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात। 2 सितारों का, यह भीतर की बात है। दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी बड़ी बारात। फिर उसे संसार की किसी पदार्थ में आनंद नहीं आता। कम खाओ, यह बिल्कुल ठीक है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त
तो हल्का भोजन चुन लो, जिससे यह देह की सारी प्रक्रिया चलती रहे। देखिए, देह की प्रक्रिया एनलाइटनमेंट से पहले रुकनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान भी रखना होगा। रथ ही टूट गया तो यात्रा कैसे करोगे? तो मैं श्री यश से कहूंगा कि युक्त का मतलब समझो। युक्त का मतलब न ज्यादा न कम, जितना जरूरी है, नेसेसरी। और उसके घर में जिद नहीं चलती, उसके घर में कोई फरियाद नहीं चलती। वह स्वयंभू है, वह स्वयं का मालिक है। जब चाहेगा कृपा कर देगा। तुम सिर्फ इंतजार करो, वह कब बरसता है। इंतजार के सिवा, धैर्य के सिवा और तुम्हारे हाथ में कुछ है भी नहीं। धैर्य रखो, कब बरसेगा वो मेघ सावन का। और प्रतीक्षा रखो, कोई बात नहीं, अब नहीं मिला तो कभी तो मिलेगा। एक छोटी सी कहानी, प्रश्न बीच में रहेगा दूसरे बेटे का, जो कहता मैं जंक्चर पॉइंट पे पहुंच गया हूं। वह पूरा प्रश्न, पूरा प्रवचन खाएगा। नारद जी, कहानी मैंने पहले भी सुनाई हुई है। जा रहे थे नारायण नारायण नारायण। किसी ने पूछा कि ये नारायण 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 ये थकते नहीं? मैंने कहा नहीं, नारद का शब्द है, नारद का अर्थ है अनाहत नाथ। नाथ से शुरू हुआ नाथ, नारद। रे को काट दो तो नाद रह जाएगा। वह कभी रुकता है? जिनके शुरू हुआ है वह तो इस चीज का प्रमाण है, कभी रुकता है? तुम रात को सो जाते हो, तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि तुम गहन सुसुप्ति में चले गए। तुमने होशो हवास खो दिया। सुबह जब उठते हो तो इसे गूंजता हुआ पाते हो। यह जो नारायण नारायण है, यह नारद कौन है? नारद है नाद, निरंतर बजता है 24 घंटे। तुम्हारी इच्छा के बगैर बजता है, और तुम्हारी इच्छा से यह हटता भी नहीं। यह अनस्ट्रिक्टेड साउंड, अस्तित्व की यह बिना टकराहट का नाद, आवाज। दो चीजों के टकराने के बिना जो आवाज आती है, अनआहत। उन्होंने देखा एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ तप कर रहा है। उसने कहा, भगत जी, मैं विष्णु लोक में चला हूं, भगवान से कुछ पूछना है। कहानी है, ध्यान रखना। वो कहता है, प्रभु नारद जी, हाँ कृपा करके पूछ लेना कि मैं परमात्मा के दर्शन कब करूंगा, कब मेरी तकदीर जागेगी, कब वो अच्छे दिन आएंगे। कहते ठीक है। आगे चला गया। एक जवान, कोई 30-35 वर्ष का, वह भी तब कर रहा था।
पिता पुत्र, मैं नारायण लोक में चला हूं, विष्णु लोक में चला हूं। तुमने कुछ पूछना है तो मैं भगवान से पूछ लूंगा। कुछ पूछना है क्या? उसने कहा, हाँ भगवान। नारद जी, प्रणाम है आपको। पहले चरण स्पर्श किए, अपने सिर को उनके कदमों में रखा। हे मुनि देव, भगवान से यही पूछना कि क्या मैं कभी पहुंच जाऊंगा? कब पहुंचूंगा? कहते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला ही हूं। कुछ और पूछना है तो बता दो। नहीं, बस यही पूछना है। नारायण नारायण करते करते चले गए। बहुत वक्त बीत गया, 6 महीने से बीत गए। तो सारे ब्रह्मांड का नाप तोल करना होता है। चक्कर लगा लोगों के, फिर 6 महीने के बाद आए। इंतजार कर रहा था वह वयोवृद्ध व्यक्ति, बहुत सालों से बैठा था। पहले उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया। वृद्ध व्यक्ति ने देखा, आ गए। उन्हें चरण पकड़ लिया, लोटपोट हो गया। बोला, भगवान आप गए थे? हाँ हाँ, मैं गया था। आपने मेरे पे कृपा की, मेरा प्रश्न पूछा। नारद बोले, हाँ, मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। गदगद हो गया, लोटपोट होने लगा। कहता, प्रभु क्या बोले? नारद कहते हैं, प्रभु बोले कि इस भक्त को 4 साल में मैं दर्शन दे दूंगा। 4 साल में। वह बूढ़ा तो, उसके चेहरे पर तो मुर्दानगी छा गई। तो 4 साल अभी और? तो हाँ, ऐसा बोला प्रभु ने कि 4 साल के बाद मैं उसे दर्शन दे दूं। नदरी मोक्ष द्वार। यह फार्मूला तो उसे ही पता है कि वो नजर किसके ऊपर करता है और क्यों करता है। लेकिन यह फार्मूला जरूर है कि नदरी मोक्ष द्वार, कर्मी आवे कपड़ा। 4 साल, मुंह पीला हो गया। ओहो, मैं वृद्ध आदमी हूं, थक गया, मांसपेशियां दुख रही। नारायण नारायण कह के आगे चले गए। आगे वो जवान 30-35 साल का वह बैठा था। उसने देखा, नारायण नारायण। उसने शीश झुका लिया चरणों में। प्रभु, क्या आप भगवान के पास गए थे? हाँ, गया था पुत्र। तो फिर भगवान ने क्या जवाब दिया कोई? मुझे परमात्मा के दर्शन कब होंगे? नारद बोले, पुत्र, विष्णु भगवान बोले, तुम्हें अभी 4 जन्म और लग जाएंगे। तो वह जवान उठकर नाचने लगा। खूब नाचा, खूब नाचा। पाँव में घुंघरू बांध के नाचा।
ऐसा लगा जैसे आसमान गा रहा हो, ऐसे लगा जैसे अमृत की वर्षा अभी शुरू हो गई हो। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। बड़ा नाचा, बड़ा नाचा, इतना जश्न मनाया उसने। नारद खड़े खड़े देख रहे हैं। उसने कहा, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारद बोले, वो तो ठीक है बेटा, इससे पहले थोड़ी दूर के ऊपर एक वृद्ध सन्यासी बैठे, उसने भी यही प्रश्न किया था और भगवान ने कहा था, मैं अभी थोड़ा वक्त दूंगा, 4 साल का वक्त दूंगा। और उसका चेहरा मुरझा गया। तुम तो नाचे नाचे जैसे राधा नाची निधि बन गए। वह 4 साल के अंदर मुरझा गया और तुम 4 जन्मों में भी तुम नाचे। इसके भीतर का राज क्या है पुत्र, यह बताओ मुझे। तो है जवान जवान व्यक्ति बोला, प्रभु 4 जन्म ही सही, वह आएगा तो यही खुशी का कम है। अभी नहीं आए कोई बात, कभी तो आएंगे। बस 4 जन्मों का क्या है, ऐसे ही गुजार लूंगा। जिया नाचना चाहिए। तो 4 जन्म क्या, 40 जन्म भी बीत जाते हैं। सावन आए याद आए, सावन आए या न आए, जिया जब झूमे सावन है, सावन आए या न आए, जिया जब झूमे सावन है। बात तुम्हारे सोचने की है। उस जवान बच्चे का 4 जन्म भी जिया झूमने लगा, उसके लिए तो सावन आज ही आ गया। अभी रिम झिम बारिश होने लगी। उसे तो ऐसा लगा जैसे अभी ही भगवान आ गए। मनोदशा अगर ऐसी हो कि तुम इंतजार और धैर्य इन दोनों को बराबर साधते रहो, तो 4 जन्म भी बड़े आराम से बीत जाएंगे। और अगर धैर्य और प्रतीक्षा तुमने खो दिया, तो फिर 4 साल भी बड़ी मुश्किल से बीतेंगे। रोते बिलखते काटते कैसे न कैसे गुजारोगे तुम, और वो 4 साल नरक के होंगे।
इस वृद्ध सन्यासी के 4 साल नरक के हो गए और उस जवान सन्यासी के 4 जन्म भी स्वर्ग के हो गए। जिद को त्यागो। परमात्मा ने ये सारा विधान एक एक कण अपने हाथ से बनाया। हर जर्रे पे उसके हाथ की मोहर लगी, इसलिए यहां कोई शूद्र नहीं। क्योंकि परमात्मा ने हर जर्रा अपने हाथ से बनाया, तो परमात्मा की बनाई हुई चीज शूद्र कैसे हो सकती है? एक एक जर्रा, ऐसा कोई भी जर्रा नहीं जो परमात्मा ने स्वयं से ना उकेरा हो। उसने किसी दूसरे की सहायता नहीं ली। वह सैभम है, उसने खुद ही बनाया है सब। इसलिए यहां कोई ब्राह्मण नहीं, यहां कोई शूद्र नहीं, जब सब परमात्मा के हाथ से बने हुए हैं। और जो परमात्मा के हाथ की छो पड़ गई जिसको, वह माटी से स्वर्ण हो गया, वह माटी से हीरा हो गया, वह ताल तलैया से मान सरोवर हो गया। तो तुम जिद को छोड़ो, तुम ये देखो परमात्मा का नियम कैसे बना है। तुम नियमों से चलो, तुम नियमों में समर्पण कर दो। अल्पाहार करो, पौष्टिक आहार करो, युक्ताहार विहारस्य। और तुम देखोगे बार 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 नाकामयाबी मिलने के बाद भी अगर तुमने धैर्य नहीं खोया, तो याद रखना यह नाकामयाबी भी तुम्हारी खुशी का सबब बन जाएगा। और अगर तुमने धैर्य खो दिया, तो फिर तो उसी बनिए जैसी बात होगी। जिसके पास में जाया करता था वो कहता 10 लाख का मुनाफा हो जाएगा, मैंने खड़ भर ली है, उसको 5 लाख का मुनाफा हो गया। मैं फिर से गया, मैंने कहा क्या बात, अरे लंबा चेहरा किए हो। क्या बताएं, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अच्छा तो कोई बात नहीं, फिर क्या है, नफा नुकसान दोनों भाई बहन ही तो हैं। कितना नुकसान हो गया? कहते 5 लाख का। और कोई बात हो जाएगा ठीक। वो कहते नहीं ऐसे तो मुनाफा हुआ है। मैं चौंका, मैंने कहा ऐसे तो मुनाफा हुआ है, तो मतलब? कहता मतलब ये, जब खल भरी थी तो अपेक्षा थी कि 10 लाख मुनाफा होगा, फिर मुनाफा तो 5 लाख का। ऐसा काम मत कर देना। लोग होने वाले मुनाफे की मात्रा से अगर कम मुनाफा हो जाए तो उसको नुकसान समझते हैं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। परमात्मा की रजा में रहो, जिंदगी का साथ निभाओ। वह जैसे चलाता है चलो, छोटी सी जिंदगानी पल भर में बीत जाए। धन्यवाद।